वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इवैल्यूएशन का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है इंटरव्यू और उसके कुछ हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स देखेंगे उसके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इवैल्यूएशन की जो टूल्स और टेक्निक्स होता है उसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर मेथड ऑलरेडी देख लिया है, ऑब्जर्वेशन मेथड देख लिया है, चेकलिस्ट देख लिया, रेटिंग स्केल्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड देख लिया है। ये सारा कुछ हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस ये सभी हमने देख लिया है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी अगर आपको ये सभी वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरव्यू। तो ये क्या है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्या होता है इंटरव्यू। अच्छा देखिए, इंटरव्यू क्या होता है, बेसिकली इंटरव्यू कन्वर्सेशन है। ठीक है, दो पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन। एक कौन होगा, एक होगा इंटरव्यूई। यहाँ पे देखिए, एक होगा इंटरव्यूई और एक होगा इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का काम क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूछेगा और इंटरव्यूई क्या करेगा, उसका आंसर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरव्यू होता है, वन ऑन वन एक प्रोसेस होती है। इंटरव्यूअर क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देखिए, और इंटरव्यू रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और जो इंटरव्यू होता है वो क्या होता है कि बेसिकली फेस टू फेस होता है। ठीक है, फेस टू फेस। बट आजकल क्या होता है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल क्या होता है, थ्रू टेक्नोलॉजी भी इंटरव्यू हो सकता है, जिसके लिए पर्सनली मीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा जैसे कि मोबाइल में और लैपटॉप में जिस तरीके से आजकल क्या होता है कि इंटरव्यू मतलब लिया जाता है, तो इस तरीके से बहुत आसान हो चुका है आजकल के टेक्नोलॉजी वाले जो है ज़माने में। इंटरव्यूई और इंटरव्यू को फेस टू फेस भी ज़रूरत नहीं है मिलने की, थ्रू टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, आजकल इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं इंटरव्यू की। फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है उसके पास ऑलरेडी सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड पहले से ही होते हैं, और वो इंटरव्यू से केवल वही क्वेश्चन जो उसके पास होते हैं स्ट्रक्चर्ड, वो क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर से इंटरव्यू से पूछता है। और जो रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं जो इंटरव्यू के ज़रिए, वो किसी भी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चंस हैं उसको अफेक्ट नहीं करते। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि जो इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ही होते हैं, जो इंटरव्यू देने आए होते हैं, सपोज यहाँ पे चार है इंटरव्यू जो इंटरव्यू देने आए हैं, तो वो सभी से क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन सभी से करेगा, सेम सीरीज ऑफ क्वेश्चन करेगा। अच्छा, सेकंड जो है, द क्वेश्चन आर क्रिएटेड प्रायर टू द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो इंटरव्यू से क्वेश्चन कौन करता है, इंटरव्यूअर करता है। और ज़्यादा इसमें कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और द इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू है वो कभी भी अपना जो है ओपिनियन प्रोवाइड नहीं करता है। अपना जो ओपिनियन है, इंटरव्यू जो आंसर देगा उस इंटरव्यूअर का काम क्या होगा, केवल सुनना होगा, अपना ओपिनियन वो नहीं रखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है देख लेते हैं। सेकंड है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि इस तरीके के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन अपने तरफ से भी पुटअप कर सकता है। यानी कि अगर सपोज़ यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, पहले से ही मतलब डिसाइडेड है कि ये क्वेश्चन पूछने हैं, तो इंटरव्यूअर वो पूछेगा। बट उसके अलावा इंटरव्यूअर क्या करता है, अपने तरफ से भी समय समय पर क्वेश्चन उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इंटरव्यू होता है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से मतलब स्टार्ट होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जो इंटरव्यूअर होता है वो अपनी तरफ से क्वेश्चन को ऐड कर सकता है, क्वेश्चन को ओमिट भी कर सकता है। अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए तो वो उसको ओमिट भी कर सकता है।
ठीक है, यानी उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, इंटरव्यूअर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि क्वेश्चन कौन कौन से पुटअप करने हैं। सेकेंड है, देयर इज़ मोर डिमांड ऑन द इंटरव्यूअर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे सारा कुछ सिचुएशन, सारा कुछ जो क्वेश्चंस होता है वो किसके हाथ में होता है, इंटरव्यूअर के हाथ में होता है। ठीक है, अब लास्ट है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब लास्ट देख लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टोटली अपोजिट होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो, उसके पास कोई सेट नहीं होता। सेट यानी जो लिस्ट ऑफ जो सीरीज़ होती है क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होता, वो अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके की जैसे कि एक फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो सेट करके रखे जाते हैं क्वेश्चन की ये पूछने हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। केवल फॉर्मली, केवल एक तरीके से बस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके का कोई बॉन्डेजेस नहीं होते हैं इंटरव्यूअर पे ना इंटरव्यू पे। ठीक है, एक तरीके से बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही सिंपल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ भी अपने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं होती है, कोई भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता है जो इंटरव्यूअर पूछे, अपनी तरफ से वो कोई भी क्वेश्चन पूछने को फ्री है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरव्यू, यहाँ पे देखिए, द इंटरव्यू विल हैव द अपीयरेंस ऑफ अ कन्वर्सेशन एज द इंटरव्यूअर में बिल्ट रैपोर्ट बाय आस्किंग, मतलब सिंपल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं यहाँ पे कोई इस तरीके का नहीं है कि वहाँ पे कोई लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन है और इंटरव्यूअर को पूछना है, नहीं, यहाँ पे क्या है, केवल सिंपल क्वेश्चन ही पूछना है। पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसे जैसे कि एक फॉर्मल इंटरव्यू देखना है, केवल चेक करना है इंटरव्यू को कि वो कितना फिट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो द इंटरव्यूअर में गाइड द डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, जो इंटरव्यूअर है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर सकता है। और इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू ओपन एंडेड क्वेश्चन और आज ज़्यादा करके ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर की तरफ से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरव्यू के। तो क्या होता है, ये फेस टू फेस होता है एक तरीके से इंटरव्यू और इंटरव्यू के बीच में। इस तरीके से क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है उससे सारी नॉलेज पता चल जाती है कि इंटरव्यू को कितना नॉलेज है इस बारे में, तो इसका एक एडवांटेज है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इंटरव्यूअर को और इंटरव्यू को। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑल्सो मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा भी गैदर की जा सकती है बाय द इंटरव्यूअर, और इट कैन ब्रिंग आउट इवन अनकॉन्शियस डाटा। तो अनकॉन्शियस डाटा जो है, जैसे कि इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो उस समय क्या करता है, वो पूरा फोकस किस पे करता है, इंटरव्यू पे। तो उस दौरान जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या कर सकता है कि बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकता है कि जो इंटरव्यू है वो कितना फिट है, मेंटली कितना फिट है, फिजिकली कितना फिट है, बहुत सारी चीज़ों पे वो ध्यान दे सकता है, जो एक इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जो डेटा है वो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है फॉर फ्यूचर पर्पज़, आगे के पर्पज़ के लिए जो इंटरव्यू है उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देख लेते हैं कि जो इंटरव्यू होता है ये एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, एक टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर इवैल्यूएशन। अगर टीचर भी स्टूडेंट का ले रही है किसी तरह से इंटरव्यू, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसमें एक्सपर्टनेस की जो होती है डिमांड होती है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने टॉपिक में। ठीक है, और देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरव्यूअर बायस, हो सकता है कि इंटरव्यूअर के बायस्ड हो इंटरव्यू के, इंटरव्यूई जो होते हैं उसको लेकर। कई कई बार होता है ना कि वो जो चूज़ी होता है कि नहीं, इस इंटरव्यू को मुझे नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे इसी इंटरव्यू को सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से बायस्ड हो सकते हैं। ठीक है, द इंटरव्यू में नॉट रिवील हिज ट्रू फीलिंग्स, और जो इंटरव्यू जो होते हैं वो उसको, अब वो अपनी फीलिंग्स को तो नहीं बता सकते। ठीक है, वो उसको केवल क्या करना होता है, एक जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जहाँ पे जो इंटरव्यू है वो अपने पर्सनली इमोशनली वहाँ पे अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर सकता है। ठीक है, सो केवल क्या करना है कि एज अ प्रैक्टिकल ही उसे हर जगह हर जवाब देना होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ, हर तरीके के सब्जेक्ट के लिए जो इंटरव्यू जो पर्पज़ है उसको जो है चूज़ नहीं किया जा सकता, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग इंटरव्यू। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।